अजमेर के ठीक बीचों बीच एक किला है। ये सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना, बल्कि इतिहास की परतों से बना है। एक ऐसी जगह जो कभी मुगल बादशाहों का शाही ठिकाना हुआ करती थी और फिर अंग्रेजों का हथियारों का गोदाम बन गई। तो आज हम इसी इमारत के कई रूपों की कहानी जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि एक ही किला और इतनी सारी पहचानें आखिर कैसे एक ही जगह शाही दरबार से लेकर फौजी छावनी तक का सफर तय कर सकती है। चलिए इस किले की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस किले की पूरी कहानी ना इसके इन दो नामों में ही छिपी है। एक नाम है अकबर का दौलत खाना, जिसमें दौलत, शान और शौकत की झलक मिलती है, और दूसरा नाम अकबर की मैगजीन, जिसमें बारूद और बंदूकों की महक है। बस ये दो नाम इस किले की पूरी यात्रा बयां कर देते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य का सूरज बुलंदी पर था। उस समय ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि यह अकबर की शाही ताकत का एक जीता जागता सबूत था। साल था 1571 से 72 के बीच का। बादशाह अकबर ने इसे अजमेर के बिल्कुल सेंटर में बनवाया। इसका मतलब साफ था, ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर मुगल पकड़ को मजबूत करने का एक पावरफुल स्टेटमेंट था। और हाँ, इसकी बनावट बड़ी दिलचस्प है। देखिए, राजस्थान तो जाना जाता है राजपूत किलों के लिए, है ना? लेकिन ये किला मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से बना है। इसकी मजबूत दीवारें, इसका डिजाइन इसे बाकी किलों से एकदम अलग और खास बना देता है। लेकिन इस किले का काम सिर्फ शान दिखाना नहीं था। बहुत जल्द ये मुगल सल्तनत के लिए फौजी योजनाओं का एक बहुत ही अहम अड्डा बन गया। एक तरह का वॉर रूम, जहां से जंग की रणनीतियां तय होती थीं। इस किले की पूरी कहानी को इन 3 तारीखों से समझा जा सकता है। 1571-72 जब इसकी बुनियाद रखी गई। फिर आया 1576, एक ऐसा साल जिसने इतिहास लिखा। और आखिर में 1801 जब सब कुछ बदल गया। जी हाँ, साल 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध का जो आखिरी प्लान था, वो इन्हीं दीवारों के बीच बना था। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक की पूरी रूपरेखा यहीं तैयार हुई थी। लेकिन इन दीवारों ने सिर्फ जंग की गूंज ही नहीं सुनी। जल्द ही यही दीवारें 2 बहुत बड़े साम्राज्यों के मिलन की गवाह भी बनी। जब यहाँ एक शाही दरबार सजा। इसी दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आया था एक अंग्रेज राजदूत, सर थॉमस रो। मकसद हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने की इजाजत लेना। और यहीं पर उसने अपना परिचय पत्र जहांगीर के सामने पेश किया। एक ऐसी घटना जिसने आने वाले भारत का इतिहास ही बदल दिया। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। असल में यहीं पर भारत और ब्रिटेन के बीच पहले आधिकारिक डिप्लोमैटिक रिश्ते की नींव रखी गई थी। ये किला दुनिया के इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ का गवाह है। लेकिन वक्त बदलता है, सल्तनतें बदलती हैं, और इस किले की कहानी में एक नया और आखिरी मोड़ आया। मुगलों का सूरज ढल रहा था और एक नई ताकत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और वो साल था 1801। एक ऐसा साल जिसने इस किले की तकदीर और पहचान दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी साल अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। मुगल सल्तनत का दौर अब खत्म हो चुका था और एक नई हुकूमत की शुरुआत हो रही थी। और जब हुकूमत बदली तो किले का काम भी बदल गया। अंग्रेजों ने इसे अपना शस्त्रागार बना लिया, यानी कि हथियारों का गोदाम। और अंग्रेजी में शस्त्रागार को कहते हैं मैगजीन। बस यहीं से इस किले को अपना वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं। तो इस किले का पूरा सफर कुछ ऐसा रहा। अकबर के दौलत खाना के रूप में इसकी शुरुआत हुई। फिर ये एक मिलिट्री सेंटर बना। उसके बाद एक ऐसा शाही दरबार जहां साम्राज्यों का मिलन हुआ। और अंत में ये बन गया अंग्रेजों का शस्त्रागार, यानी मैगजीन। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये दीवारें बोल सकतीं, तो वो कौन सी कहानी को सबसे अहम बताती? क्या वो अकबर की शान की दास्तान सुनाती, या महाराणा प्रताप के खिलाफ बनी उस रणनीति की, या फिर जहांगीर और सर थॉमस रो की उस ऐतिहासिक मुलाकात की, या अपने आखिरी दिनों में एक शस्त्रागार बन जाने की? इसकी सबसे जरूरी कहानी कौन सी होगी?